जब जब संसार में पाप खा जाता है, निशाचर बढ़ जाते हैं, तो निरंजन के हुक्म से विष्णु के अवतार होते हैं। निशाचरों को वध करके देवताओं की रक्षा करके ब्रह्मलोक में समा जाते हैं। इनका विस्तार अवतारों का ब्रह्मलोक में रहता है, सत्सलोक का विस्तार सत्सलोक में रहता है। दोनों अवतार हमेशा झुकझुकों से साथ साथ में आते हैं और आते रहेंगे। तो उसके बाद में सतयुग उठा, सतराला का 28,000 वर्ष की अवस्था झुकी थी। मानुष की अवस्था 1,00,000 वर्ष की थी। प्राण अग्नि में समाये थे। मन हाथी के समान ताकत था। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की अवस्था थी मानुष की। मन हाथी के समान ताकत था। अग्नि में प्राण थे। प्राणायाम का साधन था सतयुग में। इसलिए कच्छ मत्स्य बारह नरसिंह रूप अवतार हुआ। कच्छ मत्स्य बारह नरसिंह 4 अवतार हुए। सब सुख ग्रहण करके संत ने अवतार लिया। उसके बाद में सतयुग चला जाता है। त्रेता युग आता है। 10वीं भाग जिंदगी का कम हो गया। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष की अवस्था झुकी। मानुष की अवस्था 10,000 वर्ष की। प्राण जो थे लोगों में जाके, मन जो था घोड़े के सवार तक बन गया। त्रेता युग से फिर बसंत अवतार लेंगे, फिर तन्ने ही अवतार होते हैं। त्रेता युग में 12 अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार हुआ। मुनिंद्र बन करके सप्तमी अवतार का जीव उद्धार के वास्ते। उसके बाद में त्रेता युग में तपस्या की और अष्टांग योग था। इन महिलाओं के लिए साधा बहुत कठिन था, तो अपने पतियों की सेवा करके उद्धार हुआ करते थे और कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद में त्रेता युग चला जाता है और द्वापर युग आता है। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष की अवस्था तक की। मानुष की अवस्था 1,000 वर्ष की। प्राण थे तो चलने आए। मन जो था बकरी के संस्कार में रह गया। उसके बाद में द्वापर युग में यह घबराना निकाला गया। ये भी महिलाओं के लिए बहुत कठिन था। तब अपने पतियों की सेवा करके उद्धार हुआ करते थे। द्वापर युग में कृष्ण अवतार अवतार हुआ और सुखद बन करके संत ने अवतार लिया जीव उद्धार के लिए। उसके बाद में द्वापर भी चला जाता है। कलयुग आता है। कलयुग 4,32,000 वर्ष की अवस्था तक की। मानुष की अवस्था 100 वर्ष की। प्राण थे अंग में आ गए। मन जो था चींटी के समान ताकत रह गया। सारी दुनिया को सोचना चाहिए, क्या हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, क्या सिख हो, क्या ईसाई हो, ये सारी दुनिया के लिए एक जाति के लिए नहीं है, सब धर्मों के लिए है। तो समझना चाहिए। सतयुग में मन हाथी के संस्कृता का बता, हार में क्रांति। उसके बाद में त्रेता युग में तपस्या की, लोक में क्रांति। द्वापर युग में तुच्छा में क्रांति, मन बकरी के समान था। उसके बाद में कलयुग में चींटी के समान मन रह गया। कभी लोग नहीं रुक रहा है। तो एक कलयुग है। कलयुग जाकर के 100 वर्ष की अवस्था है। चींटी के समान मन रह गया। अन्न में प्राण आ गई। हमें आपको सारी दुनिया को सोचना चाहिए। सतयुग में मन हाथी के समान ताकतवर था। त्रेता युग में घोड़े के समान, द्वापर युग में पक्षी के समान रह गया। कलयुग में चींटी के समान रह गया। तब भी उनके नहीं रुक रहा है। तो आप देखिए, इसलिए मैं चुप कहा बताता कहता हूँ। तो आप देखिए, कलयुग है, इसे चींटी है, आटा या शक्कर का ढेर लगा हुआ हो, उससे चींटी एक कण को पकड़ करके निकाल करके बड़ी ऊंचाई पर रख सकती है। चींटी है, आटा या शक्कर का ढेर लगा हुआ है, उससे एक कण निकाल करके बड़ी ऊंचाई पर रख सकती है। इसलिए कवि साहब कहते हैं
कि कल जुग के बदना माया धारा सुमेरी सुमेरी नर उतरे पारा कल जुग के बदना माया धारा सुमेरी सुमेरी नर उतरे पारा कल में इस नाम को सुमर करके इस संसार में भी पार होते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया है कि चीनी एक कण को पकड़ करके बड़ी ऊंचाई पर कर सकती है, ऐसे मन है शब्द को पकड़ करके और अपने ब्रह्म लोक में समा जाता है, आत्मा सत्लोक में पहुंच जाती है, दोनों को मोक्ष मिल जाती है। इसलिए बताया कि कलयुग समय नाम जुग संत धरई अवतार जो जीवया पे गुरु शरण सो भगवत पारे कलयुग समय नाम जुग संत धरई अवतार जो जीवया पे गुरु शरण सो भगवत पारे। कलयुग के समान कोई चीज नहीं है। आप सभी जानते हो 100 वर्ष की संतों ने अवस्था तो रखी है, लेकिन बच्चा कर्म में ही कंठ में मर जाते हैं। जन्म लेने के बाद क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई 60-70 में चले जाते हैं। 80-90-100 साल की अवस्था कोई विचित्र करता है, नहीं तो 60